तुम किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, फिर भी वह व्यक्ति तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है। तुम संदेश भेजते हो, उत्तर नहीं आता है। तुम कॉल करते हो, उठाता नहीं है, व्यस्त होता है। तुम स्नेह दिखाते हो, बदले में तुम्हें शून्यता मिलती है। और सबसे अधिक पीड़ा की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी तुम उसी व्यक्ति के पीछे बने रहते हो। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो समझ लो, ये बात सुनकर तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति के लिए है। पहला चरण नजरअंदाज होने का वास्तविक दर्द उत्तर न मिलना नहीं होता, नजरअंदाज होना का होता है। अपने ही महत्व पर संदेह करना। बार बार मन में प्रश्न उठता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मनुष्य अपने ही मापदंडों को गिरा देता है, बस इस डर से कि सामने वाला कहीं छोड़ ना दे। यही से सबसे बड़ी भूल आरंभ होती है। दूसरा चरण लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं? ध्यान से सुनो। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी हर समय उपलब्धता को नजरअंदाज करते हैं। जब तुम बिना मांगे समय देते हो, बिना सम्मान मिले ही रुकते हो, और बार बार स्वयं को ही समायोजित करते हो, तब सामने वाला सोच लेता है कि यही रहेगा। और याद रखना, मूल्य वहाँ होता है जहाँ उपस्थिति सीमित हो। तीसरा चरण तुम क्या गलती करते हो? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम क्या करते हो? ज़्यादा समझना, ज़्यादा फ़ोन करना, ज़्यादा स्नेह दिखाना, स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करना। और इसी से क्या होता है, तुम सामने वालों का ये सिखा देते हो कि तुम्हें नज़रअंदाज करना सुरक्षित है। चौथा चरण, अब असली खेल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो कि जहाँ 90% लोग हार जाते हैं, पहला कदम पूर्ण मौन का संदेश। फोन या स्पष्टीकरण, ना शिकायत ना नाटक, केवल शांत दूरी। याद रखना, मौन दंड नहीं है, मौन एक दर्पण है। पांचवा चरण, मौन इतना शक्तिशाली क्यों? क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। मौन नियंत्रण तुम्हारे हाथ में लाता है। मौन ऊर्जा को बदल देता है। शोर करने वाला कमजोर होता है और शांत रहने वाला शक्तिशाली। छठा चरण, इस समय वह तुम्हें याद करेगा लेकिन अहंकार के कारण संपर्क नहीं करेगा, और तुम भीतर से टूटोगे। पर यही परीक्षा है। अगर तुम जहां टिक गए तो समझ लो खेल पलट गया। सातवां चरण, जब वह वापस आए तब सामान्य से या संदेश भेजे, व्यस्त था कहे और सामान्य व्यवहार करें। तब तुम्हारी परीक्षा। पुराना उत्साह मत दिखाना, अधिक खुशी मत जताना, बस सम्मान पूर्वक संतुलित रहना। आठवां चरण, आत्मसम्मान का सूत्र याद रखना, उसकी कदर नहीं होती जो आसानी से मिल जाता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सीमाओं से बनता है। नौवां चरण, अगर वह कभी वापस ना आए तो इसे हार मत समझना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि तुम्हें खोने से नहीं डरा, वह तुम्हें पाने के योग्य नहीं था। नुकसान तुम्हारा नहीं, उसी का है। 10वां चरण, अंतिम सत्य। तुम्हारा काम है सम्मान देना, ईमानदार रहना और मौन रहकर शक्तिशाली बनना। तुम्हारा काम नहीं है कि किसी का पीछा करना, गिड़गिड़ाना और स्वयं को छोटा बनाना। अंतिम संदेश, अगर ये बात आज तुम्हारे हृदय को छू गई हो तो याद रखना, तुम बदल जाने योग्य नहीं हो। तुम्हें केवल एक विकल्प नहीं हो, तुम अनमोल हो। बस स्वयं के लिए खड़ा होना सीख लो।